सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में आपको समाचार जो कि जनसंचार में आता है टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। तो समाचार का भी पता लगेगा आपको, उसकी परिभाषा के बारे में पता लगेगा, साथ ही साथ ये पता लगेगा कि समाचार के कितने प्रकार हम जानते हैं, पढ़ते हैं अपने पाठ्यक्रम में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, समाचार को परिभाषित करेंगे। तो समाचार की परिभाषा आप इस तरीके से जानेंगे कि किसी भी नई जानकारी या सूचना को समाचार कहते हैं। तो इसमें एक एडजेक्टिव आया है नई, यानी जो जानकारी या सूचना है वही समाचार कहलाती है जो पूरी तरह से नई हो, यानी पहले से घटित ना हो। अब मान के चलिए कि आज आपको हमने न्यूज़पेपर दे दिया, वो आज की तारीख का है, और कल को भी हमने वही न्यूज़पेपर दे दिया, केवल डेट चेंज कर दी। आज 21 अगस्त है, कल हमने 22 अगस्त डेट डाल के आपको समाचार पत्र भेज दिया और बाकी खबरें वही थी। तो आप क्या कहोगे कि ये तो हमने कल पढ़ ली हैं सारी खबरें, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो समाचार पत्र आपके लिए एक वैध समाचार पत्र नहीं है, एक वैलिड समाचार पत्र नहीं है, क्योंकि वो घटनाएं, वो सूचनाएं, वो जानकारी आपको पहले ही मिल चुकी हैं। तो आप उसको समाचार की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि वो तो आपको पहले से ही पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समाचार जो होता है वो किसी भी नई जानकारी या सूचना को कह सकते हैं, ना कि जो पहले से हमें जानकारी है उसको हम समाचार कहेंगे। फिर आते हैं समाचार के प्रकार। चलिए लिख देता हूँ। समाचार के प्रकार में आप विविध प्रकार जानेंगे समाचार के। जैसे सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ लाइव के बारे में। तो लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव का मतलब होता है जीवित, और जीवित का मतलब क्या होता है कि जो हम चलता फिरता देख रहे हों, घटित होते हुए देख रहे हों। तो लाइव, जब आप कभी आप समाचार चैनल खोल के बैठते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो समाचार चैनल का लोगो है उसके नीचे लाइव LIVE लिखा हुआ होता है। तो लाइव ये कहता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये इसी समय घटित हो रहा है, यानी ये पहले से प्री रिकॉर्डेड नहीं है, पहले से रिकॉर्डिंग की हुई नहीं दिखा रहे हैं। जो पहले से प्री रिकॉर्डेड होता है उसके साथ में लाइव लिखा हुआ नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि घटना स्थल से किसी घटना का सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है, यानी जो घटना उस समय घटित हो रही है उसको सीधा कैमरे के माध्यम से डायरेक्ट टीवी पे भेजा जा रहा है दर्शकों के लिए, तो वो कहलाता है सीधा प्रसारण यानी लाइव। जैसे क्रिकेट का मैच चलता है तो आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो बॉल फेंकते दिखाते हैं जिस टाइम एक्चुअल में उस फील्ड पे वो फेंकी जा रही है। ठीक है। प्रधानमंत्री जब लाल किले से भाषण देते हैं 15 अगस्त को, तो आप देखते हैं कि जिस समय वो जो बोल रहे हैं वो उसी समय आपको उसी समय सुनाया और दिखाया जा रहा है। तो ये कहलाता है लाइव, और ये भी एक समाचार का प्रकार है। दूसरा प्रकार आता है इसका ब्रेकिंग न्यूज़। तो ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब तो आप जानते ही हैं कि किसी समय एकदम अचानक समाचार चल तो रहा है किसी और थीम के ऊपर, लेकिन अचानक ही बीच में आ जाती है एक लाइन, ब्रेकिंग लाइन, जिसमें लिखा हुआ होता है, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा विमान हादसा। बस बहुत देर तक आपको वही लाइन दिखाते रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा विमान हादसा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में और जानकारी तो हमें नहीं मिली, इसलिए केवल एक ही लाइन चलती रहेगी। और जब दूसरी सूचना मिलेगी कि उसमें इतने आदमी थे विमान में, तो फिर वो आएगा कि विमान में यात्रा कर रहे थे इतने व्यक्ति, फिर दोबारा वही आएगा, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा विमान हादसा, विमान में इतने यात्री सवार थे। तो ये क्या होता है, उस समय की बहुत बड़ी घटना या खबर होती है, जिसको कम से कम शब्दों में, क्योंकि विस्तार से तो नहीं बता सकते, विस्तार से कब बताएंगे, 1-2 घंटे बाद जब वहाँ पर रिपोर्टर पहुँच जाएगा, जब वो पूरी वहाँ की रिपोर्टिंग करेगा, तब वो विस्तार से हमें पता लगती हैं। तो विस्तार से समाचार मिलने में समय लगता है, इससे पहले दर्शकों तक कम शब्दों में वो सूचना तत्काल पहुंचाई जाती है। इसी को उस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाता है। तो ये हो गया ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट है आपका ड्राई एंकर। ये एक टाइप होता है समाचार का, ड्राई एंकर। ड्राई का मतलब आपको पता ही है, सूखा हुआ। तो ऐसा समाचार जो शुष्क सा हो, ड्राई सा हो, सूखा हुआ सा हो। समाचार सूखा हुआ कब होता है? जिसमें ना तो कोई वीडियो होता, ना कोई चित्र होता, फोटो होता, बल्कि बस क्या होता है, केवल जो समाचार एंकर है वो शब्दों के द्वारा सेंटेंस बोल करके आपको न्यूज़ पहुंचा रहा है। तो उस समाचार को हम कहते हैं ड्राई एंकर। तो ड्राई एंकर समाचार की वह स्थिति होती है जिसमें ना तो कोई वीडियो होता, ना कोई चित्र उपलब्ध होता, बस केवल शब्दों के द्वारा दर्शकों को सुनाया जाता है। तो आप जब रुचि लेते हैं समाचार में कब लेते हैं? जब उसका कोई वीडियो भी आपको दिखाया जाए,
ठीक है, कोई फ़ोटो दिखाया जाए कम से कम, तो आप उसमें रुचि लेना शुरू करते हैं, और जब तक ये चीज़ नहीं होती तब तक आप उसमें रुचि नहीं लेते। तो इसका मतलब क्या कि वो ड्राई एंकर है। उसके बाद फिर समाचार एंकर जो है ना, उसको कुछ चित्र मिल जाते हैं, कुछ जानकारी और मिल जाती है कि वहाँ जहाँ के बारे में वो समाचार अभी तक केवल शब्दों के माध्यम से ड्राई एंकर के रूप में दे रहा था, वहाँ से संबंधित कुछ वीडियो भी आ जाते हैं। तो फिर वो अपनी रिपोर्टिंग में क्या करता है, उन फोटो को, उन वीडियो को भी मिला के दिखाने लगता है। तो आपकी रुचि अब उस समाचार में बढ़ने लगती है, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो चीज़ उसमें मिल गई, चित्र और वीडियो। तो न्यूज़ एंकर जब समाचारों को सचित्र प्रसारित करता है, चित्र के साथ लोगों तक पहुंचाता है, तो ये कहलाता है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एंकर है, जो अभी तक हमें केवल वाणी के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके पास में चित्र भी हैं, इसलिए वो उस घटना को हमारी आंखों के सामने ही विजुअलाइज कर रहा है, यानी दर्शनीय बना रहा है। तो इसको कहते हैं हम एंकर विजुअल। उसके बाद अगला जो टाइप है समाचार का वो है बाइट। बाइट क्या होता है, जब जो पत्रकार है वो घटनास्थल पर मौजूद किसी चश्मदीद यानी आई विटनेस का स्टेटमेंट लेता है। तो आपने देखा होगा ना, कभी कभी समाचारों के बीच में जो आपका जो जर्नलिस्ट होता है ना, वो कैमरा मैन को साथ लेकर के घटनास्थल पर पहुंच जाता है। घटनास्थल पर किसी मौजूद व्यक्ति के सामने माइक करके कहता है, हाँ आपने यहाँ क्या क्या देखा, ये कब की घटना है, उस समय आप क्या कर रहे थे। तब वो आदमी बताता है कि ये उस समय की घटना है, मैं उस समय ये काम कर रहा था। तो वो क्या था, उस घटना का चश्मदीद गवाह था। तो उसका जो स्टेटमेंट लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंकर बाइट या बाइट बोलते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा समाचार है उस पर लोग शक नहीं करेंगे, उस पर ये नहीं कहेंगे कि ये झूठी घटना है। अरे जब वहाँ मौजूद आदमी खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि मेरी आंखों के सामने ये हुआ है, और वो आम आदमी है, कोई समाचार चैनल से जुड़ा हुआ कोई रिपोर्टर थोड़ी है जिसका स्टेटमेंट दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाइट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे उस समाचार की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए जब समाचार पत्र का जो पत्रकार होता है घटनास्थल पर मौजूद किसी साक्षी क्या होता है, जिसने किसी घटना को अपनी आंखों से देखा हो, उसका बयान लेता है, और समाचार वाचक जो एंकर है टीवी पे, वो उस बयान को लाइव दिखाता है, टीवी पर उस आदमी को बोलते हुए दिखाता है। तो इससे उस घटना की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। उसके बाद अगला जो है अंतिम, वो है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज का मतलब हो गया कि इसमें पूरा पैकेज मिलता है आपको न्यूज़ का, जिसमें चित्र भी होते हैं, वीडियो भी होती है, बाइट भी होती है, यानी जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ उसमें मौजूद होती हैं। किसी को फोटो देखने अच्छे हैं वो भी हैं, वीडियो देखने अच्छा लगता है वो भी है। किसी को लगता है कि नहीं मैं तो समाचार को तब सही मानूंगा जब कोई आदमी आके गवाही देगा कि ऐसा हुआ, ठीक है, कोई बाइट भी है उसके अंदर, यानी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर वो क्या है, फुल प्रूफ समाचार है, सर्वांगपूर्ण समाचार है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंकर पैकेज। तो बच्चों ये थे समाचार के प्रकार और समाचार के बारे में आपको जानकारी। तो आशा है कि आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया होगा और आप इनको नोट भी कर लेंगे। धन्यवाद।